एक शेर कि वो मर के खुदा जाने कहां जाएंगे, लेकिन हम मर के भी भारत से कहीं जा नहीं सकते। वो मर के खुदा जाने कहां जाएंगे, लेकिन हम मर के भी भारत से कहीं जा नहीं सकते। आइए हजरात, हम तमाम शोरा इकराम सारी रात आपसे गुफ्तगू करनी है और इंशाअल्लाह जो हमारे हिंदुस्तान के हालात हैं, तमामी शोरा इकराम हिंदुस्तान के हालात से आप हजरात को जोड़ेंगे, मुशारे का तसलसल और आगे बढ़ाया जाए। और इस वक्त मैं जो माहौल बनाना चाहता था, इसलिए माहौल बनाना चाहता था क्योंकि मैं उस शायर से गुजारिश करने जा रहा हूं जो आपके शहर अजीज का बहुत अच्छा शायर है और बहुत अच्छा नाजिम है, मोहतरम रईस कासमी साहब। पूरे मजमे से जोरदार तालियों से इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान है कि जिस वक्त तो एक छोटा सा रईस कासमी, जिसे कभी मुजफ्फर हुसैन मास्टर साहब ने बैठ बैठ के बोलना सिखाया है, वो मेरे बीच बैठे हुए हैं, मेरे करम फरमा हाजी यूसुफ इलियास साहब। लेकिन मैं कमेटी के जिम्मेदारों को इस वक्त तो इसलिए मुबारकबाद दूंगा और आपकी ताकतवर तालियां चाहूंगा कि एक वो नाम था अनीस नैयर, जो बेबसी, बेकसी, लाचारी, मोहताजी, मजबूरी और खुददारी में जिसने जिंदगी गुजारी। उसके बाद शकील साहिल, जो मालेगांव से हिजरत करके अपने बच्चों को परवान चढ़ाने के लिए जिसने गुजरात की सरजमीन का रुख किया। लेकिन आज कमेटी के साहिबान ने आज जहीर अकमल को जो उनका एजाज किया है, वाकई पूरी कमेटी के लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक है। तालियां बजाकर उन्हें मुबारकबाद देना चाहिए कि चाहे तमाम उम्र शिकस्ता घरों में रख। वाह 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 वाह। मैसर जालनवी ने कहा था कि चाहे तमाम उम्र शिकस्ता घरों में रख, लेकिन मेरा शुमार भी दानिश्वरों में रख। वाह 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 वाह। वहीं आज मोहसिन अदब शकील सेठ साहब के बाद मालेगांव के बेशुमार अदब नवाजों को ये एजाज नहीं मिला जो इन दिनों आज की मसनद पर जिनकी सदारत की बरकतें जो हमारे मुशायरों को आबाद करने के लिए कुर्बान होते हैं, यैया अब्दुल जब्बार साहब, उन्हें मुबारकबाद देते हुए बिल्कुल ये रास्ते में आप देख रहे होंगे कि आज के हालात, जहां मेरा बेटा जमील अख्तर पूरे हिंदुस्तान के हालात बता रहा था, यकीनन आज बारूद के ढेर पर मुसलमान बैठा हुआ। ये तमाम तर बातों को लेकर मैंने अपनी बात कही है कि यकीनन अर्श की तलवार का, यकीनन अर्श की तलवार का इंसाफ बाकी है। वाह वाह वाह। अगर मिसरा सच्चा हो तो जरा तालियां बजाकर बताएं। यकीन और ईमान की बात, जहां हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अगर हमें हिंदुस्तान में बसा दिया तो ये ऐरे गहरे नत्तू खैरों से क्या होने वाला है कि यकीनन अर्श की तलवार का इंसाफ बाकी है, कि दोनों जग के पालनहार का इंसाफ बाकी है। वाह 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 वाह। कि दोनों जग के पालनहार का इंसाफ बाकी है और सुनाकर फैसला अपना न इतराओ मुकद्दर पर, अभी अल्लाह के दरबार का इंसाफ बाकी है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। क्या कहना। वाह वाह। नहीं, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। अगर मेरे वक्त कोई शायरा आ जाती तो बड़ा मसला हो जाता, लेकिन मुकम्मल शायर मेरे वक्त आ गया। शेर पढ़ता हूँ। वाह वाह वाह। कि नादान है फिरकों में हमें बांट रहे हैं। बेटा आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। शरीफ पहलवान बड़े कठिन माहौल से मुसलमान गुजर रहा है, गली से लेकर दिल्ली तक के मुसलमान महफूज नहीं है, मुसलमान महफूज नहीं है, बल्कि हाँ एक जानवर है गाय जो महफूज है। गाय के नाम पर कभी हाफिज जुनैद को कत्ल कर दिया जाता है, कभी इखलाक खान का खून कर दिया जाता है, कभी पहलू खान को मार दिया जाता है। जहां दाढ़ी वाले दीनदार नमाजियों को देखा जाता है, इनका कत्ल कर दिया जाता है। हुकूमत हाथ में हाथ धरे तमाशाई बने तमाशा देख रही है। मैं शेर पढ़ता हूं कि नादान है
फिरकों में हमें बांट रहे हैं। नादान है फिरकों में नादान हमें है बांट फिरकों में हमें बांट रहे हैं। ये अमन मोहब्बत का गला काट रहे हैं। वाह 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 वाह। ये अमन मोहब्बत का गला काट रहे हैं। जनता ने हिफाजत के लिए जिनको चुना था वो देश को दीमक की तरह चाट वाह, रहे वाह। हैं। वो देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं। वो देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं। फिर शेर पढ़ता हूं। आज हमारे उर्दू दोस्त, उर्दू से बड़ी मोहब्बत करने वाले इसरार अहमद सेठ साहब, जो खानदानी खादिम हैं, अब्दुल गफूर पहलवान, अनवर पहलवान, इनका भी आज यहाँ एजाज किया गया। मैं मुबारकबाद देते हुए शेर पढ़ता हूँ। रईस सितारा साहब, आज के सरपरस्त आजाद अनवर, ये आपकी नियतों की बरकतें हैं। इरशाद अंजुम, शेर पढ़ता हूँ। आज यहाँ इकबाल डॉलर, खलील अहमद अंसारी और ये जितने बुजुर्ग बैठे हैं, इनके हवाले से आपकी मोहब्बत चाहता हूँ कि निगाहें बावजू होंठों को अपने पाक रखते हैं। वाह वाह वाह। ये तमाम नूरानी चेहरों के हवाले कि निगाहें बावजू होंठों को अपने पाक रखते हैं। जुबां पे हर घड़ी नामे सहे लौलाक रखते वाह हैं। वाह 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 वाह। निगाहें बावजू होंठों को अपने पाक रखते हैं। निगाहें बावजू होंठों को अपने पाक रखते हैं। जुबां पे हर घड़ी नामे सहे लौलाक रखते हैं। और यही पहचान है अल्लाह के सच्चे फकीरों की। मुसल्ला कांधे पे और जेब में मिसवाक रखते हैं। वाह 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 वाह। और जेब में मिसवाक मुसल्ला कांधे पर और जेब में मिसवाक रखते हैं। मुसल्ला कांधों पर और जेब में मिसवाक रखते हैं। और मोहब्बत की कहानी में हमारा नाम लिखा है। मोहब्बत की कहानी में हमारा नाम लिखा है। वाह। इमरान राशिद, सिकंदर, देखिए मंजर, मलिक मंजर देखो। ये देख, शेर समझना दोस्तों कि मोहब्बत की कहानी में हमारा नाम लिखा है। दिलों की तर्जुमानी में हमारा नाम लिखा। वाह 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 वाह। लुत्फ लेकर बताएं कि मोहब्बत की कहानी में हमारा नाम लिखा है। दिलों की तर्जुमानी में हमारा नाम लिखा है। हम अपने वक्त के अकबर हैं। जोधाबाई से पूछो, वतन की राजधानी में हमारा नाम लिखा है। वाह 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 वाह। वतन मेरे मोहतरम सलीम रिजवी साहब के हवाले। सलीम रिजवी साहब, हाँ ये रिजवी, जब मैं बोलता हूँ मेरे बड़े, दिखने में मेरे से बहुत छोटे दिखते, लगता है कि 16 साल का बच्चा है। कि मोहब्बत की कहानी में हमारा नाम लिखा है। दिलों की तर्जुमानी में पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है क्या? हमारी तकरीरों में यह कहा जाता कि हमारा भी हक है। नहीं, ये कहना हम बंद कर दें कि हमारा भी हक है, हमारा ही हक है। बेशक बेशक। क्योंकि हमारे मुफ्तियों ने, हाफिजों ने, आलिमों ने, कारियों ने, खतीबों ने, इमामों ने जब हिंदुस्तान के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, उस वक्त नरेंद्र दामोदर मोदी नहीं आया था, अमित शाह नहीं आया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे लोग नहीं। ये इतना बड़ा, ये मुझे परवीन पाकिस्तानी याद आ गई। साहिस्ता साहिबा, देखना कि इतनी रोशन है तेरी सुबह के होता है गुमा, ये उजाला तो किसी दीदो नमनाक से है। ये बच्चे के अंदर मुझे एक इतना बड़ा शायर नजर आता है, इतना बड़ा फनकार नजर आता है। आइए मैं यही अपनी बात को मुकम्मल करते हुए, मैं कुछ जो औकात भूल कर बात कर रहे हैं, मैं उनके लिए एक शेर पढ़ता हूँ कि ये लोरियां सुनाती हुई रात छोड़कर, वाह 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 वाह। ये लोरियां सुनाती हुई रात छोड़कर महलों में कौन जाएगा फुटपाथ छोड़। वाह 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 वाह। ये लोरियां सुनाती हुई रात छोड़कर महलों में कौन जाएगा फुटपाथ छोड़कर। कमजर्फ पर उतरता है जिस वक्त तो इल्म फन, वो बात करने लगता है औकात छोड़कर। वाह वाह। कमजर्फ पे उतरता है जिस वक्त इल्म फन, वो बात करने लगता है औकात छोड़कर। और फिर शेर पढ़ता हूँ कि गुलों का हुस्न, वाह वाह। कलियों की जवानी बेचने वाले। मैं तमाम मेरे शायर भाइयों को, अतीक पारस, इरफान नदीम, जावेद अख्तर, रफीक सरवर, सभी खालिद भैया शरीक करता हूँ। शेर सुनना के गुलों का हुस्न, कलियों की जवानी बेचने वाले। गुलों का हुस्न, कलियों की जवानी बेचने वाले।
कहानी हो गए खुद ही कहानी बेचने वाह वाले। वाह 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 वाह। कहानी हो गए खुद ही कहानी बेचने वाले, और किसी की एक ठोकर से कहीं जमजम निकलता है, कहीं प्यासे ही मर जाते हैं पानी बेचने वाले। वाह 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 वाह। कहीं प्यासे ही मर जाते हैं पानी बेचने वाले, कहीं प्यासे ही मर जाते हैं पानी बेचने वाले। और फिर अकीदत व ईमान का शेर पढ़ता हूं कि मैदान करबो बला से लेकर आज तक हम सितम सहते आए हैं। सितम सहना करबला वालों की सुन्नत है। अगर हम करबलाई हैं तो एक मर्तबा तालियां बजाएं मुशायरा कमेटी के लिए। शेर पढ़ता हूं कि सुलगती रेत पर ये बेजुबान किसका है। वाह 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 वाह। पहलवान पहलवान शेर जाए ना हो जाए कि सुलगती रेत पर ये बेजुबान किसका है, जहां में इतना बड़ा इम्तिहान किसका है, और रज़ाए रब के लिए हो गया जो प्यासा शहीद, जरा बताओ तो ये खानदान किसका है। वाह 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 वाह। रज़ाए रब के लिए हो गया जो प्यासा शहीद, जरा बताओ तो ये खानदान किसका है, जरा बताओ तो ये खानदान किसका है। और एक मतला पढ़ता हूं कि जो आंखों में चमक है, वाह वाह वाह। बहुत खूबसूरत बड़ा कीमती मतला। मैं मेरे सदर मोहतरम यही अब्दुल जब्बार साहब जिनकी सदारत की बरकतें, आजाद अनवर साहब जिनकी रहनुमाई सरपरस्ती की बरकतें, मैं मुश्ताक मिस्टेक साहब ये मतला पढ़ता हूँ। मतला पढ़ता हूँ, देखें मतला के जो आंखों में चमक है, जमील मतलब शायद किसी काम आ जाए कि जो आंखों में चमक है पांव के छालों से आई है। वाह। जो आंखों में चमक है पांव के छालों से आई है, दिलों में रोशनी भी करबला वालों से आई है। वाह वाह वाह। दिलों में रोशनी भी, वाह 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 वाह। दिलों में रोशनी भी करबला वालों से आई है। और फिर शेर पढ़ता हूं कि ऐ ज़मीं तू ही बता क्या क्या निशानी दे चुके। वाह 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 वाह। सरहदों पे जान देने वाले हम, वाह। समुंदरों से तेल निकालने वाले हम, समुंदरों को सीने को चीर देने वाले हम, पहाड़ों से रास्ता निकालने वाले हम, हवाओं पे वार करने वाले हम, और हम ही से आज एनआरसी जैसे एक नापाक कानून को बना करके इस्लाम के नुमाइंदों को परेशान किया जा रहा है। मैं शेर पढ़ता हूं कि न हम मजबूर निकलेंगे न हम लाचार निकलेंगे। वाह 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 वाह। कि न हम मजबूर निकलेंगे न हम लाचार निकलेंगे, जमीनें जब भी खोदोगे हम ही हर बार निकलेंगे। वाह 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 वाह। जमीनें जब भी खोदोगे हम ही हर बार निकलेंगे। न हम मजबूर निकलेंगे, अताउर रहमान, न हम मजबूर निकलेंगे न हम लाचार निकलेंगे, जमीनें जब भी खोदोगे हम ही हर बार निकलेंगे। और वो खाकी चड्डियां, वो जाफरानी रंग के चेहरे, वो खाकी चड्डियां, आपका भाई अगर आवाज लगा रहा है फिरका परस्तों की आंख से, अगर आंख मिलाकर मैं बात कर रहा हूं, मुझे मालेगांव से कुव्वत देना, मुझे ताकत देना, ताकि पूरे हिंदुस्तान में मैं जाकर ये बोल सकूं कि न हम मजबूर निकलेंगे न हम लाचार निकलेंगे, जमीनें जब भी खोदोगे हम ही हर बार निकलेंगे। साबिर हिंदुस्तानी, जमीनें जब भी खोदोगे हम ही हर बार निकलेंगे। और वो खाकी चड्डियां, वो जाफरानी रंग के चेहरे, उन्हें ढूंढो, उन्हीं में मुल्क के गद्दार निकलेंगे। वाह 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 वाह। भाई कारपोरेटर तनवीर अहमद, हाजी जुल्फिकार अहमद साहब और हमारे गोपाल अंसारी साहब फिर पढ़े भाई, कासिम रईस भाई फिर पढ़े। तो देखिए दोबारा सुनना चाहते हैं, जरा मिल के बताइए, जरा जोरदार तालियां बजाइए रईस भाई के लिए। वाह 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 वाह। न हम मजबूर निकलेंगे न हम मजबूर निकलेंगे, मुजफ्फर मास्टर साहब आपकी दुआएं, न हम मजबूर निकलेंगे न हम लाचार निकलेंगे। दोस्तों ऐसे सुनना कि पहली मर्तबा सुन रहे हैं। इन जालिमों को मस्जिद हमीदिया में ब्लास्ट करने वाले, हुजूर सैयदना गरीब नवाज अलैहि रहमा के दरबार को नापाक करने वाले,
हैदराबाद की मक्का मस्जिद को नापाक करने वालों के खिलाफ आपका छोटा भाई शेर पढ़ता है कि न हम मजबूर निकलेंगे, न हम लाचार निकलेंगे, न हम मजबूर निकलेंगे, न हम लाचार निकलेंगे। जमीनें जब भी खोदोगे हम ही हर बार निकलेंगे। अब वो खाकी चड्डियां, वो साफरानी रंग के चेहरे, उन्हें ढूंढो, उन्हीं में मुल्क के गद्दार निकलेंगे। वाह 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 वाह। उन्हें ढूंढो, उन्हीं में मुल्क के गद्दार निकलेंगे। और फिर आज हमें वतन अजीज अपनी औलाद से ज्यादा प्यारा है। बेशक इरशाद अंजुम, वतन अजीज हमें हमारी औलाद से ज्यादा प्यारा है। साबिर हिंदुस्तानी, अज्जू, अतीक पारस, आज हिंदुस्तान पर जो आफतें आ रही है, शेर पढ़ता हूं, मोहब्बतें चाहता हूं कि ये साज, ये सुरताल गजल किसने दिया है? वाह 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 वाह। मनाल मीडिया के मेरे राहिल, सरजिल, सकेब, ये साज, ये सुरताल गजल किसने दिया है? तहजीब और तमद्दुन का अमल किसने दिया? बेटा 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 मेरी जान, शेर जाय हो जाएगा बेटा। और तू उधर मत देख, मैं बहुत खूबसूरत हूं, मेरी तरफ देख। वाह वाह वाह। हाज़रीन, एक मैयत यहाँ से जा रही है, अल्लाह पाक उनकी कब्र को नूर से भर दे। मैं दुआ करता हूँ 2 मिनट के लिए ब्रेक। आमीन आमीन। कासमी साहब आपके रूबरू हैं, हाज़रीन, जरा तालियां बजा के इस्तकबाल कर लीजिए मोहतरम। शोराए कराम की फहरिस्त बहुत तवील है। जितना बड़ा दिल असरार सेठ साहब का, साबिर हिंदुस्तानी, अतीक पारस, शकील बाबा, मुशायरा कमेटी के अतीक पारस, यहिया अब्दुल जब्बार साहब का, उन्होंने इतने शायरों को यहाँ दावत दे रखी है। 2 शेर पढ़ता हूँ और अपना मकाम लूंगा। हमारे जाबिर भाई साहब भी तशरीफ लाए यहाँ पर, जमीन वाले होने पर मुबारकबाद। भैया भैया आप इस तरफ लगे रहे, 2 मिनट। मैं पहले एक बात बता दूं कि मालेगांव का एक छोटा सा मजदूर हूं मैं, लेकिन आपकी दुआओं ने वो ताज पहनाया है कि अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरफ देखते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह यही मुशायरों का स्टेज है जिसने मुझे तवाफ काबा भी करवाया और मस्जिद नबी में नमाज भी पढ़ाई। बेशक बेशक। मैं शेर पढ़ रहा था, लेकिन मैं शेर वहां से पढ़ रहा था कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, जिनके सीनों के अंदर, दिलों में कुरान अजीम है, जो हदीस पाक का दर्स देते हैं, जो मिंबर रसूल और मुसल्ले रसूल पे खड़े रह करके भिकन मामू हमारी कौम की रहबरी करते हैं, ऐसे मासूम लोगों को, बेटा इधर देखते रहो, ऐसे मासूम लोगों को हमारा आपका दुश्मन अमीर शाह, जिसने डायरेक्ट फायरिंग का ऑर्डर दिया और कई लोग वहां शहीद हो गए। मैं शेर पढ़ता हूं कि ये साज, ये सुरताल गजल किसने दिया है? ये साज, ये सुरताल गजल किसने दिया है? तहजीब और तमद्दुन का अमल किसने दिया है? और ईमान की है बात तो ईमान से बोलो, ये लाल किला ताजमहल किसने दिया है? वाह 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 वाह। ईमान की है बात तो ईमान से बोलो, ये लाल किला ताजमहल किसने दिया है? ये लाल किला ताजमहल किसने दिया है? आखिरी शेर एक ऐलान के साथ, जहां भिवंडी के मुशायरे की सदारत यहिया अब्दुल जब्बार करते हैं, कभी यूपी के मुशायरों में रहबरी और सरपरस्ती करने यहिया अब्दुल जब्बार, आफाक सेठ साहब ये जाते हैं। ठीक उसी तरीके से 31 दिसंबर को गेट ऑफ इंडिया के पास एक बैनुल अक़वामी मुशायरा हो रहा है, और उस मुशायरे की सदारत आपके शहर का, आपका हमदर्द, आपका खादिम, सबा लैंड डेवलपर के मालिक जावेद सेठ साहब कर रहे हैं। तालियां बजाकर मुबारकबाद दें। आखिरी शेर पढ़ता हूं, आजाद भाई, आपकी सरपरस्ती बेपना कामयाबी, मैं यूसुफ इलियास साहब, तमाम साहिबान की दुआ चाहते हुए आखिरी शेर, ये जामतुस सालियात जो नजर आ रहा है, जो बानिए मौलवी मोहम्मद उस्मान, मालेगांव के वो इस्लाम के सुतूनों ने शरीफ भैया कुर्बानी देकर ये तामीर किया इस इमारत को। लेकिन मदरसों के ऊपर, बेटा तेरा चेहरा तो मुझे ऐसा लग रहा है बड़ा शरीफ है यार तू। वाह वाह वाह। बेटा मैं बताने जा रहा हूँ, आज मदरसे मुशायरे और मुसलमान निशाने पर हैं। मदरसे मुशायरे और मुसलमान निशाने पर हैं। मैं शेर पढ़ता हूँ, आखिरी शेर, कि फकत हम ही नहीं, फकत हम ही नहीं, अल्लाह के भी मेहमान पढ़ते हैं। जरा मिसरे में थोड़ा सा। वाह 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 वाह।
कि फकत हम ही नहीं अल्लाह के मेहमान पढ़ते हैं, नबी का कौल और अल्लाह का फरमान पढ़ते हैं। नबी का कौल और अल्लाह का फरमान पढ़ते हैं। गलत इल्जाम इस पे मत रखो, अच्छा नहीं होगा। ये दीनी मदरसे हैं, हम यहाँ कुरान पढ़ते हैं।